आज तुम्हारा बड़ा भाई बन के आया हूं। मुझे पता है जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज उसे भूल जाओ, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट और बोर्ड्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है। चाहे आप क्लास 12th में हो, ड्रॉपर हो, आपके लिए एक ऐसा डिटेल रोड मैप लाया हूं नेक्स्ट 60 डेज का। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, आप अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ले आओगे, बोर्ड्स में भी 85% से ऊपर ले आओगे और एडवांस में भी एक अच्छी रैंक ले आओगे। ये सेम प्लान फॉलो करके लास्ट ईयर हमारे मेंटरशिप में 350 प्लस आउट ऑफ 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 98, 99, इवन 99.3% आई थी अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूं, अगर इस वीडियो को सीरियसली फॉलो करके आपकी 99 परसेंटाइल नहीं आती है, इस चैनल को मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज से डेली 14-15 घंटे मेहनत करोगे, एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे। सो फुल मोटिवेशन के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो, भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल प्लस इन अप्रैल अटेम्प्ट, और मैं अपना 100% दूंगा। और कोई भी 3 रीजन लिखो जिसकी वजह से आपका जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है। हर बच्चे को ये कमेंट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें आ रही है। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा से ये चीज देखी गई है लास्ट 7 इयर्स में, जैसा जनवरी अटेम्प्ट आता है वैसा ही सिमिलर अप्रैल अटेम्प्ट आता है। चाहे आप चैप्टर्स का वेटेज देख लो, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर अगर आप देख लो, ठीक है। तो इसीलिए आपको जनवरी अटेम्प्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करने से पहले। तो जितनी भी 10 शिफ्ट्स हुई हैं उनको मैंने डिटेल में एनालाइज करा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पे सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमेशा से आपकी मॉडरेट से डिफिकल्ट होती थी, लेंदी होती थी। इस साल भी हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे मैथ्स के अंदर। फिजिक्स की बात करें तो हमेशा फिजिक्स इजी टू मॉडरेट होती थी। इस साल थोड़ी डिफिकल्ट हुई है 2-3 शिफ्ट के अंदर, क्योंकि एडवांस लेवल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी एनटीए ने गेम बदली है मेनली केमिस्ट्री के अंदर। जहां बच्चों को केमिस्ट्री को करने में 40 मिनट का टाइम लगता था, वहीं बच्चों को 1.5 घंटे का टाइम लगा है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। जेईई की हिस्ट्री में पहली बार केमिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट आई है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। बाकी फिजिकल के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा लेंथी थे, ठीक है। तो ये मेन 3 रीजन है। बाकी एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, अप्रैल अटेम्प्ट में स्कोर करना जनवरी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके पीछे के 2 रीजन है। पहला, क्लास 12th के जो बच्चे होते हैं फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं, उन पे बोर्ड्स का प्रेशर नहीं होता। दूसरा, जो ड्रॉपर्स होते हैं वो तो भाई पेपर में आग लगा के आते हैं, क्योंकि तैयारी ही वो अप्रैल अटेम्प्ट की कर रहे होते हैं। तो इसी रीजन की वजह से आपकी ओवरऑल कट ऑफ बढ़ जाती है। लास्ट ईयर का अगर आप कट ऑफ देखो तो जनवरी अटेम्प्ट में 93 परसेंटाइल आपकी 88 से 130 मार्क्स पे बनी है, वहीं अप्रैल अटेम्प्ट में 105 से 137 मार्क्स पे, ठीक है। बाकी 99 परसेंटाइल की बात करें तो जनवरी अटेम्प्ट में 145 से 202 मार्क्स पे बनी थी। अप्रैल में कट ऑफ बढ़ के 175 से 210 हो गए, ठीक है। तो अप्रैल के अंदर ओवरऑल कट ऑफ बढ़ती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, भैया बचे हुए टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है जिससे हम अप्रैल अटेम्प्ट, बोर्ड्स और जेईई एडवांस तीनों को मैनेज कर लें। तो यहां मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। आप बताना आप किस कैटेगरी में लाए करते हो। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करें तो ये वो स्टूडेंट है जिनके जनवरी अटेम्प्ट में बिलो 120 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप ड्रॉपर हो, आपका 100% फोकस अप्रैल अटेम्प्ट पे होना चाहिए। अभी के लिए जेईई एडवांस भूल जाओ। और वैसे भी आपके बोर्ड्स है नहीं तो आपको कोई प्रेशर नहीं। डेली मिनिमम 14 से 15 घंटा आपको जेईई मेंस की तैयारी करनी है। इसके अलावा अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, इनके भी फॉर्म्स फिल कर देना, ये भी आपको एग्जाम दें, ठीक है। बाकी क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट जिनके 120 मार्क्स से कम आ रहे हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी बोर्ड्स होनी चाहिए। डेली 6 घंटा आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, जिसमें आप एनसीईआरटी सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, और उसके अलावा 6 से 7 घंटा आपको जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। बाकी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, भैया अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करें जिससे हमारी 98, 99 परसेंटाइल आ जाए। मैंने एक चीज देखा, मार्केट में बहुत सारे बच्चे हर एक कमेंट सेक्शन में वेदांतु की एकलव्य टेस्ट सीरीज के बारे में बोल रहे हैं। हर एक बच्चा वही कमेंट कर रहा है। तो मैंने पर्सनली उसका सब्सक्रिप्शन लिया, पिछले 3-4 दिन से उसको डिटेल में एनालाइज कर रहा हूं, क्वेश्चंस को और टेस्ट को एनालाइज कर रहा हूं। भाई मैं खुद शॉक हो गया जब मैंने चीजें देखी कि जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट इससे उठ के आए। ऑलमोस्ट 65 से 70% क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर, सेम डिफिकल्टी के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर इस वेदांतु एकलव्य टेस्ट सीरीज से आए। तो जब मैंने 10 शिफ्ट्स को डिटेल में एनालाइज करा, पेपर का बहुत बड़ा पोर्शन इनके हाई वेटेज प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स वाले क्लस्टर से आए। तो इसको यूज कौन कर सकता है? जिन बच्चों का टारगेट अप्रैल में 200 प्लस है या फिर 150 प्लस है, वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और वो हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करना चाहते हैं, वो इसे यूज कर सकते हैं। या वो बच्चे जो पेपर में सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिनको एनालिसिस की जरूरत है, वो इसे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देके, वो इसको यूज कर सकते हैं। सो आ जाओ मैं बताता हूं आपको यूज कैसे करना है। इसे
तीन फेजेस में यूज करना है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको 1 घंटे के हाई वेटेज टेस्ट देने हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी बिल्ड हो। उसके बाद ट्यूसडे और थर्सडे आपको पार्ट टेस्ट देना है जिसमें मिक्स टॉपिक्स के क्वेश्चन होंगे, और वीकेंड पे आपको फुल जेईई मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं फुल सिलेबस के 3 घंटे के, और प्रॉपर एनालिसिस करनी। बाकी देखो, ये रिकमेंड करने का मेन रीजन है इनका ये वेदांतु एआई का फीचर, जो आपको सारी एनालिसिस डिटेल में देता है, आपको सारी आपकी गलतियां बताएगा, आपने क्या चीजें स्किप की, कौन से वीक क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आपने स्किप किए वो बताएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टली आपको वीडियो सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट पे ले जाएगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही। ठीक है, तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये जो वेदांतु एआई का जो आउटपुट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग डेली आपको 2 वीक टॉपिक्स अपने फिक्स करने। ठीक है, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पर्सनली मुझे बढ़िया लगा और बहुत सारे बच्चे इसे यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको रिकमेंड किया। सो अब आते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट पे, जिन बच्चों का स्कोर जनवरी अटेम्प्ट में 120 से 150 मार्क्स के बीच में आ रहा है। सो अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको जेईई मेंस को 8 से 9 घंटा टाइम देना है। इसके अलावा जेईई एडवांस को 4 घंटा टाइम दो, और उसमें कुछ नहीं करना, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है लास्ट 10 साल के जेईई एडवांस के आप पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, बाकी 12th अपीयरिंग स्टूडेंट को 5 घंटा जेईई मेंस को देना है, 5 घंटा आपको बोर्ड्स को देना है, और 3 घंटा आप जेईई एडवांस को दे सकते हो। बाकी अगर बोर्ड्स की तैयारी बिल्कुल ही नहीं हो रखी तो एडवांस की तैयारी मत करो अभी के लिए, पहले बोर्ड्स पे फोकस करो, 7-8 घंटा बोर्ड्स के लिए पढ़ो और 4 से 5 घंटा मेंस के लिए। ठीक है, बाकी कैटेगरी 3 वो स्टूडेंट जिन बच्चों का स्कोर 150 से 200 के बीच में आ रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट स्कोर है, आप जेईई एडवांस पे फोकस कर सकते हो। तो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको मेंस को 7 घंटा देना है और एडवांस को 5 से 6 घंटे का टाइम देना है। ठीक है, एडवांस के लिए आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। और बाकी जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं 12th वाले, उनको जेईई मेंस के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटा देना है, बोर्ड्स के लिए 5 घंटा पक्का देना है, और एडवांस के लिए आप 5 घंटा दो। आपका टारगेट आईआईटी होना चाहिए, क्योंकि आपने इजीली 150 से 200 आप जनवरी अटेम्प्ट में लाए हो। इट मींस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, प्रैक्टिस भी अच्छी हो रखी है। सो एट द एंड वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेबस को कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी। ये वीडियो एंड होने के बाद आपको एक पेज लेना है और पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बकेट 1, बकेट 2 और बकेट 3। ध्यान से सुनो, बकेट 1 के अंदर आप सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स डालोगे जिनकी आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, आपने लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज भी लगा रखे, और जेईई में जनवरी अटेम्प्ट में आपसे इजीली क्वेश्चंस इनके हो रहे थे। मैं मान के चलता हूं 30 चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि आप बकेट 1 में डालो। इनके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो एकलव्य टेस्ट सीरीज वेदांतु की बताई है उसके हाई वेटेज टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस कर लो ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, दूसरा है बकेट 2। इसके अंदर आते हैं आपके मॉडरेट चैप्टर्स जिनकी आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो आता है बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। जब खुद से क्वेश्चन करने जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस नहीं होते। तो इन चैप्टर्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट 5 इयर्स के आप पीवाईक्यूज करोगे, उसके बाद एकलव्य टेस्ट सीरीज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और इनके लिए डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, इनके लिए आप 1 शॉट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी बकेट 3 में वो चैप्टर्स आएंगे जो बिल्कुल ही जीरो है, जो आपने कभी टच ही नहीं करे। इनके लिए आपको 1 शॉट नहीं देखना है, फुल डिटेल लेक्चर देखना है। ना तो आपको इनकी थ्योरी आती है, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रखी है, तो इनके लिए प्रॉपर फुल डिटेल लेक्चर देखोगे, उसके बाद आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे, और एट द एंड लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करोगे। ठीक है, सो अप्रैल अटेम्प्ट में अगर 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना है, 200 प्लस स्कोर करना है, तो आपका मेन फोकस अभी बकेट 2 और 3 पे होना चाहिए। मॉडरेट चैप्टर्स और जो चैप्टर्स बिल्कुल जीरो है, ठीक है, यही आपको 99 परसेंटाइल दिलाएंगे। बाकी यार एट द एंड यही बोलूंगा, अगर अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना है, प्लीज जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, मॉडरेट चैप्टर्स है, वो जो एकलव्य टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस है, मैंने पर्सनली एनालाइज किया है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। 60 to 70% क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे उठ के आए उसी के अंदर से। ठीक है, तो उसको ले सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक्यूरेसी बिल्ड होगी। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो, अप्रैल अटेम्प्ट से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट।